हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा। बच्चों, आज हमारा होने चैप्टर होने वाला है 7वां, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका है मैंने कि वो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी हमारा सेकंड पार्ट है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 7वां पार्ट हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, बात करेंगे आगे की। बच्चों, पहले बात करेंगे मांसपेशियों के गुण। बच्चों, मांसपेशी के गुण क्या होते हैं? जैसे कि गुण वो होता है बच्चों की आपके मांसपेशियों में वृद्धि लाता है। जैसे कि बात करेंगे पहले उत्तेजनशीलता। अब उत्तेजनशीलता पहला हमारा टॉपिक है, उत्तेजनशीलता। जैसे कि मांसपेशियों के शारीरिक होने की योग्यता, उनकी मांसपेशियां उत्सर्जन मांसपेशियां कहलाती है। जैसे कि उत्तेजन मांसपेशियां वो कहलाती है जो कि मांसपेशियों के अंदर सक्रिय होती है और ना योग्यता, जैसे कि अपने अंदर योग्यता का प्राप्त ना करना, उसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे की संकुचनशीलता। अब संकुचनशीलता क्या होती है? जैसे कि उत्तेजन प्रक्रिया में जो कि परिणाम स्वरूप होता है ना बच्चों, और उसी के साथ साथ उसके आकार में और उसके आकार के परिवर्तन में वो वृद्धि लाता है, उसे संकुचनशीलता कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं एक बार और कि जो संकुचनशीलता वो होता है जो कि आपके उत्तेजन में वृद्धि लाता है, परिणाम स्वरूप आकार में वृद्धि लाता है और आकार परिवर्तन करता है। जैसे कि आपके मांसपेशियों में परिवर्तन करता है, उसे संकुचनशीलता कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे की। अब बात करेंगे प्रसार योग्यता। अब प्रसार योग्यता क्या होती है? प्रसार योग्यता वो होती है जो कि फैलाव की योग्यता को मांसपेशियों में खींचती है। ठीक है बच्चों, और संकुचन के दौरान वे मांसपेशियां रेसे छोटे हो जाते हैं, और तो और ये आराम और अथवा विश्राम करने के अवस्था में दौरान मांसपेशी अवस्था में वो लंबाई का ज्यादा खिंचाव करते हैं। जैसे कि प्रसार सुयोग्यता वो होता है जो कि प्रसार में, जैसे कि आपके प्रसार जो होते हैं ना, उसमें फैलाव करता है और उसमें मांसपेशियों को खींचता है और उसकी योग्यता की अवस्था को वो सुयोग्यता की अवस्था को दौरान में अपने मांसपेशियों में वृद्धि लाता है, और तो और इसमें लंबाई का खिंचाव भी करवाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लचीलापन। अब लचीलापन क्या होता है? जैसे कि खिंचाव और अथवा प्रसार की क्रिया में लाता है और उसको मांसपेशियों रेशों के साथ उन्हें अपना मूल आकार लौटाता है, और लोचनशीलता में वो मांसपेशियों को लचीलापन बनाता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं मांसपेशियों के प्रकार। अब मांसपेशियों की कितने प्रकार होते हैं बच्चे? तो हम देख लेंगे मांसपेशियों की कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि स्वच्छ और कंकाल मांसपेशियां अथवा धारिक मांसपेशियां। ठीक है बच्चों, बरोबर देते हैं स्वच्छ और कंकाल मांसपेशियां और धारीदार मांसपेशियां। ठीक है बच्चों, बात करें पहले अनैक्षिक मांसपेशियां अथवा चिकनी मांसपेशियां। ठीक है बच्चों, और हृदय की मांसपेशियां, ये सारे इसके मांसपेशियों के प्रकार हैं। मांसपेशियों के कार्य क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि ये तो मांसपेशियों के प्रकार, जब मांसपेशियों के कार्य क्या होते हैं, ये मांसपेशियां शरीर को आकार में वो संरचना को प्रदान करती है। ठीक है, और शरीर के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान कराती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये मांसपेशियां के कार्य मैंने आपको बताया, ये कि पहला है कि मांसपेशियां शरीर को आकार में एवं संरचना में प्रदान करता है और शरीर के भीतरी अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, बात करें आगे की। और इसमें मांसपेशियों के तरल पदार्थों में गति लाता है, और तो और मांसपेशियों में बल में उत्कल रूप से अपना कार्य करते हैं। जैसे कि आपके शरीर में मांसपेशियों में अधिक काम करना, उसे उत्कल
ऊतकल के रूप का कार्य कहते हैं। आप बात करेंगे बच्चों की मांसपेशियों के संरचना। अब मांसपेशियों की संरचना कैसी होती है? मांसपेशियों की संरचना बच्चों की, जैसे कि एक मांसपेशिया है, फाइबर फाइबर मायोफियर, फाइबर मायोफियर की तरह है बनी हुई है, ठीक है। और प्रत्येक मायोफिबर एक मायोफिबर और मायोफ्यूल नामक प्रोटीन अणुओं के अंग होते हैं। जैसे कि मायोफिबर एक प्रोटीन है, ठीक है बच्चों। मायोफिबर एक प्रोटीन है जो कि आपके शरीर में, ठीक, आपके मांसपेशियों में वृद्धि लाता है और तो और आगे आगे उनमें वृद्धियां करता है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं श्वसन की। अब श्वसन क्या होता है? श्वसन एक शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है। आप सांस लेते हैं तो वो तो श्वसन एक शारीरिक प्रक्रिया ही हो सकती है ना बच्चों। उसके बाद जिसके द्वारा जीव आपस में ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकता है, उसे श्वसन कहता है। जैसे कि जो बच्चे बच्चे जानते हैं बच्चों कि अगर जीव जंतु कोई भी हो, वो तो आपस में तो ऑक्सीजन तो लेगा ही, ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ठीक है। और बात करते हैं श्वसन की प्रक्रिया। अब श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कि तो पहला तो हो गया ये, जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया वो होता है जैसे कि हम कहाँ से सांस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि तो क्या पहले नाक, फेफड़े, रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन का प्रदान होता है और डाइऑक्साइड का आदान प्रदान शरीर में उत्सर्जन प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि नाक और फेफड़ों, नाक से अगर हम नाक से लेते हैं ना, जैसे पहला तुम्हारा नाक है, अगर हम नाक से लेते हैं ना तो बच्चों तो ये फेफड़े और रक्त को कोशिका के द्वारा माध्यम ऑक्सीजन प्रदान करता है और डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हुए उसे सारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करवाता है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं हृदय की। हृदय हृदय मुट्ठी के आकार का एक चीज है, जैसे कि आपके मुट्ठी के आकार का ही चीज है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हृदय एक मुट्ठी के आकार का चीज है। इसके 4 अक्ष होते हैं, ठीक है। इसके 4 अक्ष होते हैं। रक्त वाहिकाओं और माध्यम शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रहता है ये, ठीक है। जैसे कि रक्त और वाहिकाओं से ये मतलब परिचित भी रहता है और तो और ऑक्सीजन रहित रक्त का इकट्ठा करता है और शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ये शरीर में बदलाव के लिए विभिन्नता भागों में बांट देता है और इसे अपूर्वा कराता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन को वो ऑक्सीजन अब बात करते हैं, जैसे कि अगर ऑक्सीजन आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, पूरी तरह काम वो होता है कि क्योंकि आपको रक्त को पूरे शरीर में, आपके पूरे नसों में, आपके मांसों और नसों में प्रवाहित करना, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप ये हृदय हृदय मुट्ठीनुमा आकार का होता है जो कि पंप करता है, ठीक है। आप अगर पंप करेगा तो आपके शरीर में सारी जो आपके रक्त हैं वो अप डाउन करेगी, आपके शरीर में फैल जाएंगे। पंप करेगा तो आपके शरीर में सारी रक्त फैल जाएंगी और आप उसे ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है। आगे बात करते हैं बच्चों। अब हृदय के कार्य क्या होते हैं? तो बताया आपको, शरीर में रक्त का प्रवाह करता है, ठीक है, और हृदय संकुचन की प्रवाह तथा कार्य को दबाव पंप करता है, पंप रहित मैंने आपको बताया था। और जिसके कारण रक्त हृदय से जिससे निकला वो धमनियों द्वारा विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। ये अभी मैंने आपको बताया कि हृदय एक पंप नुमा ही है, ठीक है, जो कि जब पंपित करता है तो पूरे शरीर में रक्त फैला देता है, ठीक है बच्चों। मुझे जुकाम हो चुका है तो थोड़ी मेरी आवाज ऐसी आ रही होगी, ठीक है बच्चों। शरीर में रक्त का प्रभाव पहले करता है, ठीक है, मैंने बता दो। रक्त में जैसे कि जब वो पंप करेगा तो आपके शरीर में पूरी रक्त फैल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद संकुचन प्रक्रिया में वो कार्य दबाव पंप करता है, ठीक है। उसके बाद ये धमनियों द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा धमनियों द्वारा ये पूरे शरीर के विभिन्न भागों में बांट देता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं धमनियां क्या होती है बच्चों, ठीक है। धमनियों वे नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें हृदय शुद्धता रक्त को बाहर निकलकर बाहर से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि वो धमनियां वो होती है, जैसे कि वो नलिकाएं होती है जो कि हृदय के साथ ही जुड़ी रहती है, वो धमनियां कहा जाता है, ठीक है बच्चों। वो जो कि हृदय से जुड़ी होती है, ठीक है, और वो शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को निकालकर बाहर धमनियों में फैला देती हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद इनमें लचीली इसमें 2 प्रकार की धमनियां होती है, तो फिर लचीली धमनियां और एक मांसपेशीय धमनियां। और
आर्टिकालिस धरे आर्टिकालिस ओलस धमनियां। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे कोशिकाओं की। कोशिकाएं का ये बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं। सॉरी बच्चों, ये बहुत ही पतली नलिकाएं होती है जो कि रक्त रक्त परिसरण में कार्य करती है। अब बात है कोशिका क्या होती है। जैसे कोशिका एकदम पतली, बता दे यार, ये पतली नुमा पतली होती है। ठीक है, ये पतली नलिकाएं होती हैं। ये पतली नलिकाएं होती हैं जो कि रक्त को परिसरण कार्य करती हैं। अब ये जो कि आपकी कोशिका होती है ना, पतली नलिकाएं होती है, तो वो रक्त को ना फैलाती हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे की। अब इसमें हैगा कि ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि एक तो होती है टेप कोशिकाएं होती है, एक तो होती है नियंत्रण कोशिकाएं, अब पेनेस्टेट कोशिकाएं, और सिन्यूसाइड कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, सिन्यूसाइड कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे की रक्त क्या होता है। इनमें तो 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ाई मैंने आपको। बात करें रक्त, रक्त तरल पदार्थ का एक विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, विशेष विशेष कार्य करता है और इस शरीर के हर एक भाग से दूसरे भाग में, ठीक है, हर एक पहले भाग से दूसरे भाग में पोषण पोषक तत्व प्रदान करता है और ये माध्यम रूप से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये रक्त है कि जो कि एक तरल पदार्थ है। एक ये पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में ये तरल पदार्थ पोषण पोषक तत्व का फैलाव करता है और ये गैसों के साथ साथ ये एक माध्यम के रूप का एक कार्य करता है। ठीक है, गैस का ही एक माध्यम का रूप का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे की। सॉरी बच्चों, यहीं से खत्म हो चुका है, तो मिलेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।